ठेला तैयार है। हाँ ठीक है। बहन जोंग है। मैं उसे अंदर लेकर आता ठीक है। हूँ। जल्दी अंदर चलो। ठीक है। तैयारी पूरी हो गई? हाँ। शायद हमें बारिश बंद होने तक रुकना चाहिए। बारिश में कोई नहीं निकलेगा, ये सुरक्षित रहेगा। ये ठीक कह रही हैं। तुम ठीक तो हो? मेरी पीठ में फिर दर्द हो रहा है। उसको भूल जाओ, चलो। यहाँ? हाँ, थोड़ा ठंडा है। तुम सारी रात काम करती रही हो, थोड़ा सा खा लो, फिर सीधे जाकर सो जाना। ठीक है। भाईलिन वापस आ गया है। हाँ। अरे तुम, क्या बात है? जनगणना वाले मेरी बहन के गांव तक पहुंच गए। यानी वे जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएंगे। वो दरअसल जनगणना का काम नहीं कर रहे, वो बस लोगों के घरों की तलाशी ले रहे हैं। वो मुर्गी की दड़बों और तबेलों की भी तलाशी ले रहे हैं। लियो, जनगणना करने वालों में से एक ने कहा है कि सरकार इसके जरिए विश्वासियों का पता लगा रही है। फिर तो हमें बहन जोंग को छिपाना पड़ेगा। मॉम, अपने आसपास देखो, हम उन्हें कहाँ छिपा सकेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी? मैं ठीक रहूंगी। जेल से तो बेहतर है। सीसीपी जिनके पीछे पड़ी हो, उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची। ऐसे मुझे दे दो। सुनो, वो बहुत करीब आ चुके हैं। अगर कलीसिया को तुरंत तुम्हारी जरूरत ना हो तो तुम कहीं मत जाओ, 2-4 दिन के लिए यहीं छिप जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नए विश्वासियों को सिंचन की जरूरत पड़ेगी और मुझे उनके साथ सभाएं करनी पड़ेंगी। सुबह होने से पहले मैं चली जाया करूंगी और रात गहराने के बाद आ जाऊंगी। ठीक है।
यह बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है और परमेश्वर का शत्रु है। इसलिए इस देश में जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें अपमानित किया जाता है और सताया जाता है। जब उस देश में परमेश्वर का कार्य किया जाता है जहाँ परमेश्वर का विरोध होता है, उसके सारे कामों में अत्यधिक बाधा आती है और उसके बहुत से वचन सही समय पर पूरे नहीं किए जा सकते। अतः परमेश्वर के वचनों के कारण लोग शुद्ध किए जाते हैं। यह भी पीड़ा का एक तत्व है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में अपना कार्य करना बहुत कठिन है, परंतु ऐसी कठिनाइयों के बीच में अपनी बुद्धि और अद्भुत कामों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर अपने कार्य के एक चरण को पूरा करता है। परमेश्वर इस अवसर के द्वारा इस समूह के लोगों को पूर्ण करता है। तुम्हें जानना चाहिए कि मेरे द्वारा शैतान को हराए जाने की गवाही मनुष्य की निष्ठा और आज्ञाकारिता में निहित है, साथ ही मनुष्य के ऊपर मेरी संपूर्ण विजय की गवाही भी। मुझ पर तुम्हारे विश्वास का कर्तव्य है मेरी गवाही देना, मेरे प्रति वफादार होना और किसी और के प्रति नहीं, और अंत तक आज्ञाकारी बने रहना। रुको रुको, मुझे थोड़ी सांस लेने दो। हम 2-4 मील ही चले हैं और तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। तुम सूखी घास के ढेर पर ठिठुरती ठंड में 1 हफ्ते सोई हो, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकती। तुम अपने शरीर की कुछ ज्यादा ही परवाह करती हो। अभी कष्ट तो झेले ही नहीं है। बिना कष्ट झेले तुम अपना कर्तव्य कैसे निभा सकती हो? पहले तुम। गांव वालों सुनो, सुनो गांव वालों, सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई किसी अजनबी को गैर कानूनी ढंग से प्रचार करते या सभाएं करते देखे तो वो तुरंत ग्राम समिति को सूचित करे। सुनिए मिस्टर ली, मैंने सुना है कि आपकी पड़ोसी मिसेस चैन एक विश्वासी हैं। क्या आप जानते हैं? पिछले दिनों में कुछ अजनबी उसके घर आने जाने लगे हैं, है ना? कोई भी आए जाए, मुझसे क्या मतलब? मैं सिर्फ सरकारी आदेशों का पालन कर रही हूँ। विश्वासियों की सूचना देने पर इनाम मिलेगा। एक कलीसिया की अगुआ की सूचना देने पर 5,000 युआन। 5,000। वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे। अगर हमने उनके बारे में सूचना देकर उन्हें जेल भिजवा दिया तो उनका परिवार तबाह हो जाएगा। तब नुकसान करने वाले तो हम ही होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या तुम सीसीपी के नए जासूसी कुत्ते हो? अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो जाओ सुअरों के पेट भरो। वो पैसे लेकर अपने हाथ गंदे करने से तो बेहतर होगा। सही है। क्या सही है? पैसा सामने रखा है और तुम सब लेने की बजाय अपनी जिद पर अड़े हो।
अंत के दिनों का मसीह जीवन लेकर आता है और सत्य का स्थायी एवं अनंत मार्ग प्रदान करता है। ये सत्य वो मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा और एकमात्र इसी मार्ग से मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि तुम अंत के दिनों के मसीह के द्वारा प्रदान किए गए जीवन के मार्ग को नहीं खोजते हो तो तुम कभी भी यीशु के अनुमोदन को प्राप्त नहीं कर पाओगे और कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। दस्तक देते रहो। पुलिस आई है। हाँ, आता हूँ। डरो मत, पीछे की पहाड़ी में तहखाना है। आता हूँ। हटो हटो। रुके, आप ये क्या कर रहे हैं? रास्ते से हटो। किसी ने गैर कानूनी सभा की सूचना दी है। क्या? कैसी सभा? जगह की तलाशी लो। यहाँ पर कोई नहीं है सर। कोई भी नहीं है सर। बाल बाल बचे। हाँ। क्या हुआ? क्या फिर से तुम्हारी पीठ? तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। नहीं, उतना बुरा नहीं है। बस एक दवा वाली पट्टी ले लूंगी। पीठ की समस्या है, इसलिए तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। सही कहती हो। मैं इसे अपने कर्तव्य में दखल देने नहीं दे सकती। क्या तुम सब लोग ठीक हो? हम ठीक है। पुलिस चली गई है, लेकिन सीसीपी की खबरी यहीं आसपास हैं। अंधेरा होने तक रुकना बेहतर होगा, ज्यादा सुरक्षित होगा। ठीक है, मैं जरा बाहर देखता हूँ। चौकस रहना। हाँ। आओ बैठो। हर बार सभा करते समय हमें जेल भेज दिए जाने का खतरा रहता है। ये आखिर कब खत्म होगा? परमेश्वर हमें इन परीक्षणों और मुश्किलों से गुजार कर एक सबक सीखने का मौका दे रहा है। सबक? वाकई? हमें कौन सा सबक सीखना है? हाँ बताओ ना। सीसीपी के उत्पीड़न और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश के बिना क्या हम शैतान के दानवी चेहरे को देख सकेंगे? क्या हम समझ पाएंगे कि दुनिया क्यों इतनी बुरी और अंधकारमय है? शायद नहीं। अगर हम शैतान के भीतर नहीं झांक सके तो अविश्वासियों की तरह हम भी सीसीपी के धोखे में आकर उसका गुणगान करेंगे। फिर हम शैतान का त्याग कर परमेश्वर के सामने समर्पण कैसे करेंगे? उसका कहना बिल्कुल सही है। हाँ। सीसीपी द्वारा गिरफ्तारी और उत्पीड़न से हम देख पाते हैं कि वह कितनी बुरी और क्रूर है। वह दानव शैतान है। हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ही हमें बचा सकता है और मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। फिर हम परमेश्वर का अनुसरण करने की आस्था रख पाते हैं और जीवन के सही मार्ग पर चल पाते हैं। क्या ये परमेश्वर का आशीष नहीं है? हाँ, है। इस उत्पीड़न के जरिए हम अभी भी इकट्ठा होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। वो हमारा पीछा करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, अपने वचनों से हमारा मार्गदर्शन करता है, इसलिए उसमें हमारी आस्था और मजबूत होती है। ये परीक्षण और पीड़ाएं हमारी इच्छा को दृढ़ बनाती हैं, हमारी सहन शक्ति को मजबूत करती है और अंत में हम परमेश्वर से प्रेम कर उसकी गवाही देने में सक्षम हो जाते हैं। इस तरह हम बढ़िया फसल काट पाते हैं ना? हाँ। हाँ।
जब सब कुछ सुरक्षित और आरामदेह हो तो क्या हम परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं? नहीं। बाइबल में कहा गया है, निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। पहले हम देह सुख के लिए जीते थे, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लेते थे, लेकिन अंत में कुछ हासिल नहीं हुआ। अब हम परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य का अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर हमें जांचने के लिए इतने सारे परीक्षणों की व्यवस्था कर रहा है। हम कुछ हद तक सत्य को समझ पाए हैं और हमने कुछ न कुछ हासिल किया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हाँ, करता है। परमेश्वर इन परीक्षणों और पीड़ाओं के जरिए हमें शुद्ध और पूर्ण करता है। उसका कार्य बहुत व्यावहारिक है। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या तुम लोगों ने देखा है कि इस समूह के लोगों में परमेश्वर कौन सा कार्य पूर्ण करेगा? परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा करो और उसके साथ सहयोग करो। हमें उसका मार्गदर्शन मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसी परिस्थिति का अनुभव करना बहुत अच्छी बात है। खाना तैयार है। ठीक है। आप ठीक हो ना? आपका पेट दर्द और बिगड़ता जा रहा है। तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। आराम से। आपकी रीढ़ की हड्डी के सेगमेंट 4 और 5 में हर्निया वाला लंबर डिस्क है। ये ठीक नहीं दिख रहा। क्या ये गंभीर है? हाँ, बहुत। तुरंत इलाज करना होगा। हम हल्की दवाओं से शुरुआत करके देखेंगे कितना ठीक होता है। सख्त बिस्तर पे सोया करें, भारी वजन ना उठाएं और अपने आप को ना थकाएं। गीली और ठंड जगहों से दूर रहें। अगर हालत बिगड़े और आपकी नसें दब जाएं, तो आपको लकवा भी मार सकता है। क्या डॉक्टर ने नहीं बताया कि ठीक होने के दूसरे तरीके भी हैं? मत रो बहन, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। परीक्षणों से गुजरते हुए लोगों का कमजोर होना या उनके भीतर नकारात्मकता आना या परमेश्वर की इच्छा पर या अभ्यास के लिए उनके मार्ग पर स्पष्टता का अभाव होना स्वाभाविक है। परंतु हर हालत में अय्यूब की ही तरह तुम्हें परमेश्वर के कार्य पर भरोसा अवश्य होना चाहिए और परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए। यद्यपि अय्यूब कमजोर था और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता था, उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि मनुष्य के जीवन में सभी चीजें यहोवा द्वारा प्रदान की गई थी और यहोवा ही उन्हें वापस ले सकता है। चाहे उसकी कैसे भी परीक्षा ली गई, उसने अपना विश्वास बनाए रखा। अपने अनुभव में तुम परमेश्वर के वचनों के द्वारा चाहे जिस भी प्रकार के शुद्धिकरण से गुजरो, संक्षेप में परमेश्वर को मानव जाति से जिसकी अपेक्षा है वह है परमेश्वर में उनका विश्वास और प्रेम। इस तरह से जिसे वो पूर्ण बनाता है वह है लोगों का विश्वास, प्रेम और अभिलाषाएं। परमेश्वर लोगों पर पूर्णता का कार्य करता है जिसे वे देख और महसूस नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता होती है।
लोगों के विश्वास की आवश्यकता तब होती है जब किसी चीज को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, और तुम्हारे विश्वास की तब आवश्यकता होती है जब तुम अपनी स्वयं की धारणाओं को नहीं छोड़ पाते हो। जब तुम परमेश्वर के कार्यों के बारे में स्पष्ट नहीं होते हो तो आवश्यकता होती है कि तुम विश्वास बनाए रखो और तुम दृढ़ रवैया रखो और गवाह बनो। जब अय्यूब इस स्थिति तक पहुंचा तो परमेश्वर उसे दिखाई दिया और उससे बोला, अर्थात यह केवल तुम्हारे विश्वास के भीतर से ही है कि तुम परमेश्वर को देखने में समर्थ होगे, और जब तुम्हारे पास विश्वास है तो परमेश्वर तुम्हें पूर्ण बनाएगा। विश्वास के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता है। बहन लियो, आओ। क्या मेरी बहन लौट आई है? वो अंदर है। डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर ने तो नमस्ते। ज़ैंग युए, हाँ, तुम बेहतर हो? बहुत बेहतर। दवा वाली पट्टी लगा ली? नहीं। अच्छा, डॉक्टर की बात का तुम्हें क्या लगता है? मैंने पहले कभी नहीं सोचा कि ये कोई फिक्र की बात है। मैं तो बस मरहम लगाकर 2-4 दिन आराम कर लेती थी। मुझे लगा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा क्योंकि मैं खुद को खपा रही हूँ। सोचा नहीं था कि ये इतना गंभीर हो सकता है। डॉक्टर ने जो कहा उससे मैं थोड़ा डर गई। क्या होगा अगर मुझे लकवा मार गया? फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगी? पिछले 2 दिन से मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, उससे विनती कर रही हूँ कि वो मुझे ठीक कर दे। मैं परमेश्वर के वचनों को भी पढ़ रही हूँ और अब मैं उसकी इच्छा को समझती हूँ। परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, मेरी आस्था और समर्पण को पूर्ण कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे दो। परीक्षणों से गुजरते हुए अय्यूब ने अपनी सारी दौलत गंवा दी। उसके शरीर पर फोड़े हो गए। वो भयंकर पीड़ा में था, लेकिन उसने शिकायत नहीं बल्कि परमेश्वर के नाम की स्तुति की। ये होती है असली गवाही। मैंने परमेश्वर के लिए खुद को खपाया और सीसीपी ने मेरा उत्पीड़न किया। परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया। ये थोड़ी सी पीड़ा तो कुछ भी नहीं है और मुझे परमेश्वर की गवाही देनी चाहिए। तुम्हारी आस्था बहुत मजबूत है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। मैं क्यों नहीं परीक्षणों और शुद्धिकरण से गुजर सकती? क्या मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है? कब क्या होगा इसका फैसला परमेश्वर करता है। अगर तुम्हें उस पर विश्वास है तो वो तुम्हारी परीक्षा लेगा। वो बीमारी का इस्तेमाल करके हमारी परीक्षा लेता है। ये परमेश्वर का प्रेम है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। चलो तुम्हारी पीठ पर पट्टी लगा देते हैं। सुनो, तुम थोड़े ज्यादा समय तक आराम क्यों नहीं कर लेती? बेहतर होने के बाद अपना कर्तव्य निभा लेना। हाँ, 1-2 दिन आराम कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभाओं में मुझे कोई भारी वजन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा इलाज चल रहा है, मैं अच्छी हो जाऊंगी। इस छोटी सी मुश्किल को मैं अपने कर्तव्य में आड़े नहीं आने दूंगी। तुम दोनों सभाओं के लिए घर के बहुत करीब के स्थान ले लो तो कैसा रहेगा? मैं उपयाजकों के साथ दूसरे स्थान तय कर लूंगी। ठीक है, बढ़िया। चलो चले। हाँ, चलो। आराम से। सीढ़ियों पर संभल के। अब ठीक है? बस थोड़ा और। आराम से, ठीक है? हाँ। इस ट्रैक्शन इलाज को बिना रुकावट के लेना ठीक रहता है, वरना ये बहुत कारगर नहीं होता। खुद को बुरी तरह थकाओ नहीं और भरपूर आराम करो। ज़रूर। हाँ, धन्यवाद। कोई बात नहीं।
संगति के बाद मैं प्रबुद्ध अनुभव कर रही हूँ। और कोई सवाल पूछना है? नहीं। तो आज के लिए आप सबकी छुट्टी ठीक है। मैं बाहर नजर रखता हूँ। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक बैठी रही और कुछ नहीं। मुझे अब जाना होगा। ठीक है। अलविदा लिलिन। लिलिन के साथ कुछ गड़बड़ है क्या? वो दुखी लगती है। वो हमेशा अपने फ़ोन पर गेम खेलती रहती है, इसलिए आज सुबह मैंने उसे डांट दिया। लिलिन, तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा? हाँ? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं जानती हूँ कि गेम ठीक नहीं होते। ये पढ़ाई में दखल देते हैं, ख़ास तौर पे परमेश्वर के वचन पढ़ने में। मुझे गेम खेलना अच्छा लगता है, बस यही बात है। मैं इस बुरी आदत से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ? क्या गेम खेलने से तुम्हारी आस्था में सत्य और जीवन प्राप्त करने में तुम्हें मदद मिलती है? मैं गेम में इतना डूब जाती हूँ कि अपना सारा वक्त इन्हें खेलने में लगा देती हूँ। देखो, गेम खेलना तो बिल्कुल बेकार होता है। लेकिन मैं खुद को बदल नहीं सकती। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? हम खुद को नहीं बदल सकते। परमेश्वर पर भरोसा करो। इस बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करती रहो। गेम खेलने के बाद जब तुम्हें बुरा लगे तो परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि वो तुम्हारी इस बुरी आदत को छोड़ने में तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन मैंने प्रार्थना की और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम्हें बस अधूरे मन से कुछ शब्द बोल देने से बढ़कर कुछ और करना होगा। तुम्हें अपने दिल से प्रार्थना करनी होगी। सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करने के बाद तुम देखोगी कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर तुम्हें अनुशासित कर दे तो तुम समर्पण करोगी? हाँ, मैं ज़रूर करूँगी और शिकायत भी नहीं करूँगी। अच्छी बात है। अगर तुम इसके लिए परमेश्वर पर भरोसा करोगी तो तुम ज़रूर कामयाब होगी। लो, ये पी लो। धन्यवाद। लिन लिन, हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए। तुम एक अच्छी बच्ची हो ना, है ना? तुम ठीक हो? मॉम, मैं इन्हें अस्पताल ले जाऊंगी। वहाँ चौकस रहना, समझी? ज़रूर। ठीक लग रहा है? थोड़ा। मिसेस वांग, आपका भी अपॉइंटमेंट है क्या? बस कुछ दवा लेने आई हूँ। ओह अच्छा। तुम्हारी पीठ कैसी है? पहले से ठीक है? अभी अभी ट्रैक्शन लिया है, थोड़ी बेहतर है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपकी बेटी ज़ेंगमिन कैसी है? पिछले 2-4 दिन से उसका हाल कुछ अच्छा नहीं है। वो शोहरत और फायदे पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। उसे ओहदे की आशीष का लालच हो गया है। कर्तव्य में लापरवाही के कारण उसे बदल दिया गया था। उसका ख्याल है अब उसे नहीं बचाया जा सकता, इसलिए वो उदास महसूस कर रही है। आज दोपहर को मैं उससे मिल लूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है ना? ठीक है।
वे मीलों दूर रहते हैं। आपकी पीठ कैसी है? ठीक हो जाएगी। मैं परमेश्वर के वचन पढ़ती रही हूँ और बेहतर महसूस कर रही हूँ। परमेश्वर का किया हुआ हर काम धार्मिक होता है। मैं उस काम के लायक नहीं थी, इसलिए बदल दी गई। तुम्हारा हाल या समस्याएं चाहे जो भी हो, अगर तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो और उसके वचन पढ़ो तो तुम उसकी इच्छा समझ लोगी और उसे गलत नहीं समझोगी। हाँ। धन्यवाद। मुझे देखो, 3 साल पहले मैं कलीसिया की अगुआ थी, लेकिन मुझे भी हटा दिया गया क्योंकि मैं शोहरत के पीछे भाग रही थी, सिद्धांतों का उपदेश देकर दिखावा कर रही थी, एक मसीह विरोधी के रास्ते पर चलने लगी थी। हटा दिए जाने से मैं दुखी हो गई थी। मैंने आत्मचिंतन किया तो पाया कि मैं कितनी अहंकारी थी। मैंने ना जाने कितनी बेतुकी आकांक्षाएं पूरी की। मैं चाहती थी सभी मेरा आदर करें, मुझे पूजें। मैं परमेश्वर का प्रतिरोध और लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए उससे होड़ कर रही थी। अच्छा। मैंने परमेश्वर के स्वभाव को अपमानित किया। सोचने लगी, परमेश्वर मुझे कैसे बचाएगा। उन दिनों मैं परमेश्वर को नहीं समझती थी। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मैं आखिरकार समझ सकी कि वो मुझे जागने और प्रायश्चित करने के लिए उजागर कर अनुशासित कर रहा है। परमेश्वर इस तरह मुझे बचा रहा था। हाँ। उस वक्त मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े जो प्रबुद्ध करने वाले थे। आओ अभी उनको पढ़ें। ठीक है। ठीक है। यदि मनुष्य शुद्ध होना चाहता है और अपने स्वभाव में परिवर्तन हासिल करना चाहता है, यदि वह एक सार्थक जीवन बिताना चाहता है और एक जीवधारी के रूप में अपने कर्तव्य को निभाना चाहता है, तो उसे परमेश्वर की ताड़ना और न्याय को स्वीकार करना चाहिए। उसे परमेश्वर के अनुशासन और प्रहार को खुद से दूर नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार वह अपने आप को शैतान के छल, प्रपंच और प्रभाव से मुक्त कर सकता है और परमेश्वर के प्रकाश में जीवन बिता सकता है। यह जानो कि परमेश्वर की ताड़ना और न्याय ज्योति है और वह मनुष्य के उद्धार की ज्योति है, और मनुष्य के लिए उससे बेहतर कोई आशीष, अनुग्रह या सुरक्षा नहीं है। मनुष्य शैतान के प्रभाव के अधीन जीता है और देह में जीता है। यदि उसे शुद्ध ना किया जाए, उसे परमेश्वर की सुरक्षा ना मिले, तो वह कहीं ज्यादा भ्रष्ट बन जाएगा। यदि वह परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है तो उसे शुद्ध करना और बचाना होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले जब मैंने इसे पढ़ा तब मैं बहुत प्रेरित हुई थी। अगर परमेश्वर ने उस काम में मुझे अनुशासित कर हटाया नहीं होता तो मैं बहुत अहंकारी रही होती। सामने के खतरे को देखना तो दूर, मैं कभी आत्मचिंतन भी नहीं करती। मैं शोहरत और फायदे के पीछे ही भागती रहती और मसीह विरोधी के रास्ते पर ही चलती रहती। अंत में परमेश्वर ने मुझे हटा दिया होता। हाँ। परमेश्वर की ताड़ना, न्याय, परीक्षाएं और शुद्धिकरण हमारे लिए उत्तम सुरक्षा है। ये सच्चा प्रेम है। आपकी संगति ने मेरे दिल को रोशन कर दिया है। मेरे ख्याल से आप सही हैं। अगर मुझे हटाया नहीं जाता तो ना मैं आत्मचिंतन करती, ना खुद को जान पाती। मैं परमेश्वर के प्रेम का सच में अनुभव करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। अरे आने में इतनी देर कैसे हो गई? बातें लंबी चली। ठीक है, जल्दी अंदर चलो। संभल के। थोड़ी देर में मैं तुम्हारी पीठ सेक दूंगी। हाँ? ठीक है। ये लो, कुछ खा लो। थोड़ी देर में अस्पताल जाना है ना तुम्हें? अभी अभी भाई झांग से मेरी मुलाकात हो गई।
उन्होंने बताया कि एल्डर सुन जान गया कि वह और उनकी पत्नी परमेश्वर के काम को जांच रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहा है। वह ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे अभी जाकर उनसे मिलना होगा। शायद मैं आज अस्पताल ना जा पाऊं। पर तुम्हारी पीठ में दर्द है। एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बताते हैं कि परमेश्वर सत्य व्यक्त करने और न्याय कार्य करने अंत के दिनों में क्यों आता है। आओ अभी पढ़ते हैं। ठीक है। मैं ठीक हूँ। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे का कार्य पूरा किया और वह मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। प्रभु यीशु ने केवल छुटकारे का कार्य किया। उसने मनुष्य के पापों को माफ किया, मगर उसके भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। आपकी पीठ में दर्द है, संभाल के। धीरे धीरे, जरा संभाल के। आपकी पीठ का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। लगता है इलाज काम नहीं कर रहा है। जल्द से जल्द आपको ऑपरेशन करवाना होगा, वरना आपको सच में लकवा मार सकता है। क्या ऑपरेशन कामयाब होगा? मैं कोई वचन नहीं दे सकता, मगर हम भरसक कोशिश करेंगे। अगर मुझे सच में लकवा मार गया तो क्या होगा? क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? तुम्हारा मन परमेश्वर में विश्वास करने पर टिका हुआ है। मुझे तलाक चाहिए। तुम्हारा जो भी विश्वास हो, मेरा उससे कोई नाता नहीं। तुम स्वर्ग जाओ, मैं नरक चला जाऊंगा।
बोले कि नहीं? मैं तुझे दिखाता हूं। इधर आ तू। तेरी कलीसिया का अगुआ कौन है? कलीसिया का सारा पैसा कहां पर छिपाया है? हाँ? इसकी एक बार और पिटाई करो। पीठ की समस्या है, इसलिए तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। सही कहती है। मैं इसे अपने कर्तव्य में दखल नहीं देने दे सकती। मैंने परमेश्वर के लिए खुद को खपाते हुए इतने कष्ट सहे हैं, वो मुझे ठीक क्यों नहीं करता? आराम से, धीरे। लो। जो परीक्षा का सामना कर सकते हैं वे आध्यात्मिक कद वाले होते हैं। परमेश्वर लोगों का इम्तिहान सिर्फ उन्हें पूर्ण करने के लिए लेता है। तुम परमेश्वर के लिए खुद को खपाती हो, तुम एक कलीसिया की अगुआ हो। मेरे विचार से इस परीक्षा के जरिए परमेश्वर तुम्हें आशीष दे रहा है। मेरा आध्यात्मिक कद भी छोटा है। मैं इस वक्त बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। कभी कभी मैं परमेश्वर को दोष भी देती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। परीक्षण सभी को कमजोर बना देते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम और आशीषों के साथ तुम इसे पार कर लोगी। मुझे परमेश्वर के वचनों को पढ़कर सत्य को खोजना होगा। मेरी मदद करो। बहुत से लोग केवल इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनको चंगा कर सकता हूँ। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनके शरीर से अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। और बहुत से लोग मुझसे बस शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मुझसे सिर्फ और अधिक भौतिक संपदा मांगने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मुझसे सिर्फ इस जीवन को शांति से गुजारने और आने वाले संसार में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग केवल नरक की पीड़ा से बचने के लिए और स्वर्ग के आशीष प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग केवल अस्थायी आराम के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं और आने वाले संसार में कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करते। जब मैंने अपना क्रोध नीचे मनुष्यों पर उतारा और उसका सारा आनंद और शांति छीन ली तो मनुष्य संदिग्ध हो गया। जब मैंने मनुष्य को नरक का कष्ट दिया और स्वर्ग के आशीष वापस ले लिए तो मनुष्य की लज्जा क्रोध में बदल गई। जब मनुष्य ने मुझसे खुद को चंगा करने के लिए कहा तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके प्रति घृणा महसूस की, तो मनुष्य मुझे छोड़कर चला गया और बुरी दवाइयों तथा जादू टोने का मार्ग खोजने लगा। जब मैंने मनुष्य द्वारा मुझसे मांगा गया सब कुछ वापस ले लिया तो हर कोई बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया।
इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य मुझ पर इसलिए विश्वास करता है क्योंकि मैं बहुत अनुग्रह देता हूँ और उनके द्वारा प्राप्त करने के लिए और भी बहुत कुछ है। मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध केवल एक नग्न स्वार्थ है। यह आशीष देने वाले और लेने वाले के मध्य का संबंध है। सीधे सीधे यह कर्मचारी और नियोक्ता के मध्य के संबंध के समान है। कर्मचारी नियोक्ता के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही कार्य करता है। इस प्रकार के संबंध में कोई स्नेह नहीं होता है, केवल एक सौदा होता है। प्रेम करने और प्रेम पाने जैसी कोई बात नहीं होती, केवल दान और दया होता है। कोई आपसी समझ नहीं होती, केवल दबा हुआ क्रोध और धोखा होता है। कोई अंतरंगता नहीं होती, केवल एक खाई जो कभी भी भरी नहीं जा सकती। लो, पहले अपनी पीठ पर इसे बांध लो। हाँ, थोड़ा और आराम से संभाल के। अब ठीक हो? हाँ, क्या अब थोड़ा ठीक लग रहा है? थोड़ा सा। बैठ जाओ। तुम इतनी व्यस्त रहती हो, फिर भी मुझे देखने आई हो। मैं परमेश्वर की बहुत ऋणी हूं। मैंने कल परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। एक पंक्ति में परमेश्वर ने कहा है, बहुत से लोग केवल इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनको चंगा कर सकता हूं। ये मेरे हाल को बयां करता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं परमेश्वर को अपना मुंह कैसे दिखा सकूंगी? परमेश्वर मेरा इम्तिहान लेने के लिए इस बीमारी का इस्तेमाल कर रहा है और मेरी तमाम भ्रष्टताएं उजागर हो गई हैं। जेल में मैंने कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, इसलिए मुझे कभी नहीं लगा कि हालत के इतना बिगड़ने पर मैं परमेश्वर को गलत समझकर उसे दोष दूंगी और सोचूंगी मैंने पूरे समय खुद को परमेश्वर के लिए खपाया, तो फिर मेरी पीठ पहले से बेहतर क्यों नहीं हो रही? अगर मुझे लकवा मार गया तो क्या मैं बस पंगु बनकर नहीं रह जाऊंगी? मैं कैसे जीवित रहूंगी? कौन मेरी देखभाल करेगा? इन विचारों ने मुझे दर्द और अंधेरे में डाल दिया। हाँ, पिछले 2-4 दिन परमेश्वर की प्रार्थना करने और उसके वचन पढ़ने के बाद मुझे एहसास हो गया कि खुद को खपाने का मेरा तरीका दूषित था। मैं केवल आशीष पाने के लिए कष्ट सह रही थी। मैं परमेश्वर से सौदा कर रही थी। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। मैं उससे बदले में कोई चीज़ कैसे मांग सकती हूँ? मैं बहुत स्वार्थी और नीच हूँ। इस परीक्षण के आने पर मैंने परमेश्वर की शिकायत कर उसे दोष दिया। यह सच्ची आज्ञाकारिता नहीं है। सही है। इस बीमारी ने मुझे पूरी तरह उजागर कर दिया है। ये कितना अद्भुत परीक्षण और शुद्धिकरण है। यही परमेश्वर का प्रेम है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।
परमेश्वर के न्याय और ताड़ना से गुजर कर ही हमारी भ्रष्टताएं शुद्ध की जा सकेंगी। परमेश्वर का काम व्यवहारिक है। एक और अंश मेरे हाल को बहुत बारीकी से बयां करता है। आओ पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। परमेश्वर में अपने विश्वास में लोग भविष्य के लिए आशीर्वाद पाने की खोज करते हैं। उनकी आस्था में यह लक्ष्य होता है। सभी की यही अभिलाषा और आशा होती है, लेकिन उनकी प्रकृति के भीतर के भ्रष्टाचार का हल परीक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिन जिन पहलुओं में तुम शुद्ध नहीं किए गए हो, इन पहलुओं में तुम्हें परिष्कृत किया जाना चाहिए। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर तुम्हारे लिए एक वातावरण बनाता है, परिष्कृत होने के लिए बाध्य करता है, जिससे तुम अपने खुद के भ्रष्टाचार को जान पाओ। अंततः तुम उस बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां तुम अपनी योजनाओं और इच्छाओं को छोड़कर मर जाना पसंद करते हो और परमेश्वर की प्रभुता और व्यवस्था के प्रति समर्पण करते हो। इसीलिए अगर लोगों को कई वर्षों का शुद्धिकरण नहीं मिलता है, अगर वे एक हद तक पीड़ा नहीं सहते हैं, तो वे अपनी सोच और हृदय में देह के भ्रष्टाचार के बंधन से बचने में सक्षम नहीं होंगे। जिन भी पहलुओं में तुम अभी भी शैतान के बंधन के अधीन हो, जिन भी पहलुओं में तुम अभी भी अपनी इच्छाएं रखते हो, जिनमें तुम्हारी अपनी मांगे हैं, यही वे पहलू हैं जिनमें तुम्हें कष्ट उठाना होगा। केवल दुख से ही सबक सीखा जा सकता है, जिसका अर्थ है सत्य पाने और परमेश्वर के इरादे को समझने में समर्थ होना। वास्तव में कई सत्यों को कष्टदायक परीक्षणों के अनुभव से समझा जाता है। कोई भी व्यक्ति एक आरामदायक और सहज परिवेश में या अनुकूल परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ सकता है। परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धि को नहीं पहचान सकता है। परमेश्वर के धर्मी स्वभाव को नहीं सराह सकता है। यह असंभव होगा। आमीन। 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 परमेश्वर का धन्यवाद। अगर इस बीमारी के जरिए मेरा इम्तिहान और शुद्धिकरण नहीं हुआ होता तो मैं कभी नहीं जान पाती कि मेरी आस्था दूषित है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि न्याय, ताड़ना, परीक्षण और शुद्धिकरण से गुजरना कितना सार्थक होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीना होगा। मेरी पीठ का दर्द ठीक हो या ना हो, मैं हमेशा परमेश्वर के शासन और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित रहूंगी। मैं बचे हुए दिनों में परमेश्वर से प्रेम और उसका आज्ञा पालन करूंगी। कोई भी पीड़ा परमेश्वर से प्रेम करने और उसे संतुष्ट करने लायक होती है। इन सब में एक अर्थ होता है। आमीन। मुझे लकवा भी मार जाए तो भी मैं परमेश्वर से प्रेम कर उसे संतुष्ट करूंगी, शैतान को शर्मिंदा करूंगी। आमीन। 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 परमेश्वर का धन्यवाद। परीक्षणों और पीड़ाओं में हम चाहें कितने भी कष्ट उठाएं, अगर हम सही मायनों में प्रायश्चित कर बदल सके तो ये परमेश्वर का आशीष है। बहन जोंग, तुम बहुत धन्य हो। तुम दर्द सहते हुए परमेश्वर के वचनों को पढ़ती रही हो और उसका मार्गदर्शन पाती रही हो। अब तुमने भरपूर आनंद और शांति पाई है, परमेश्वर का सच्चा गुणगान किया है। तुम पूर्ण उद्धार पाने और पूर्ण किए जाने के मार्ग पर हो। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम बहुत धन्य हो। परमेश्वर इम्तिहान लेकर तुम्हें पूर्ण करता है। वो तुम्हें बहुत प्रेम करता होगा। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। परमेश्वर मुझे कब इस तरह आशीष देगा? अरे तुम दिल से बिल्कुल छोटी बच्ची हो। प्रभु ने कहा कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बच्चे मासूम और सच्चे होते हैं, उनका प्यार शुद्ध होता है। परमेश्वर को उनसे बहुत आनंद मिलता है। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद।